हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है अगेन हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो हम आगे क्या पार्ट कंप्लीट करने के लिए आए हैं खिलजी डायनेस्टी में। जैसे कि आपसे वादा किया था, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक को कंप्लीट करना है हमको। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने मेनली 3 रिफॉर्म्स किए थे जो कि आपको पढ़ने हैं, आपको याद होने चाहिए। उसके मुख्य मुख्य कुछ पॉइंट्स है, कुछ बिंदु है, वो याद होना चाहिए। पहला पॉइंट है मिलिट्री रिफॉर्म्स। तो मिलिट्री रिफॉर्म्स में उसने सबसे फर्स्ट जो थिंग की थी वो ये थी कि उसने एक परमानेंट आर्मी को स्टेब्लिश किया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड चीज, उसने बहुत सारी चीजों को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में पहली बार। उसमें से एक था सिस्टम ऑफ दाग, जो कि हॉर्सेस, जब घोड़े थे उस समय के, उसकी ब्रांडिंग का काम करते थे, उसकी ब्रांडिंग करते थे, उसको दाग कहा गया। सेकेंड, उसने स्टार्ट किया एक बायोमेट्रिक सिस्टम जिसको कहा गया चेहरा। क्या कहा गया? चेहरा। तो ये दोनों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चेहरा क्या है, 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको ये याद रखना है कि एक बायोमेट्रिक सिस्टम है। ठीक है, वो दाग क्या है? ये ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज है। उसके बाद उसने एक हुलिया करके प्रिपेयर किया था, इसको भी उसने इंट्रोड्यूस किया था। उसमें क्या किया था? ये एक डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बनाता था हॉर्सेज की, और जिससे उसको पता रहता था कि कौन सा हॉर्स किस लेवल का है, किसको कहाँ पे यूज करना है। तो उसकी एक लिस्ट को बनाया था, उसका नाम था हुलिया। उसके बाद उसने मार्केट रिफॉर्म्स किए जो कि बहुत मेन मार्केट रिफॉर्म्स थे। उसने 4 मार्केट बनाए, मतलब 4 तरीके के मार्केट बनाए अपने शासनकाल में। तो पहला मार्केट, और हर मार्केट का था कि हर मार्केट का काम अलग था। जो फर्स्ट मार्केट था वो किस लिए था? वो ग्रेन्स के लिए था, खाने पीने की चीजों के लिए था। मेनली ग्रेन्स हो गए आपके, जैसे अनाज हो गया, गेहूं चावल, ये हो गए, इन सब चीजों। सेकेंड मार्केट जो था वो क्लोथ्स के लिए था, शुगर के लिए था, ड्राइड फ्रूट्स के लिए था, बटर एंड ऑयल के लिए था। उसने थर्ड मार्केट बनाया था हॉर्सेस के लिए। कहा गया? हॉर्सेस के लिए, स्लेव्स के लिए और कैटल के लिए। बाकी फोर्थ जो उसने मार्केट बनाया था वो बाकी और भी बाकी जो बची हुई चीजें है उसके लिए, मिसलेनियस कमोडिटीज के लिए बना लिया था। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है। और इस चारों मार्केट को कंट्रोल करने के लिए उसने एक रियासत, एक मतलब डिपार्टमेंट बनाया था जिसे कहते हैं दीवाने रियासत, और दीवाने रियासत कहते हैं। और इस दीवाने रियासत का एक ऑफिसर बनाया जिसे कहते हैं नायबे रियासत। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, दीवाने रियासत, नायबे रियासत। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि एक तरीके की मार्केट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया डिपार्टमेंट था जिसे दीवाने रियासत कहा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आया था, और इस मार्केट के ऊपर जो ऑफिसर होता था, जो उसको लुक आफ्टर करता था, उसका नाम नायबे रियासत कहा गया। उसके बाद उसने लैंड रेवेन्यू में भी कुछ रिफॉर्म्स किए थे। ये पहला मतलब सुल्तान था जिसने कहीं ना कहीं मेजरमेंट ऑफ लैंड्स को स्टार्ट किया। ठीक है, और उसने 2 डिपार्टमेंट बनाए इस मेजरमेंट ऑफ लैंड को करने के लिए। ठीक है, एक तो दीवाने मुख्तकराज बनाया। ठीक है, दीवाने मुख्तकराज बनाया जो कि लैंड रेवेन्यू को कहीं ना कहीं लुक आफ्टर करता था। ठीक है, और उसने 2 नए टैक्सेस बनाए। एक टैक्स बनाया उसने हॉर्स टैक्स, सेकंड टैक्स बनाया उसने मिल्क आउट टैक्स। इन दोनों पे वो टैक्स लगाता था। ठीक है, कि हॉर्स टैक्स और मिल्क टैक्स कराता था। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो रिफॉर्म्स थे, इसको करने की वजह से उसने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर को कहीं ना कहीं फोर्टिफाइड कर लिया था। और उसका सेनापति कहीं ना कहीं उसने मिलिट्री का उसने गाजी मलिक को बनाया था, कि जो कि एक काफी वफादार उसका था। उसने कहीं ना कहीं उस चीज को प्रूव किया और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर को फोर्टिफाइड किया और बाहर के लोगों से बचाया। ठीक है, उसके बाद उसने उसके दरबार में एक फेमस कवि हुआ करते थे अमीर खुसरो, उसको भी उसने पेट्रोनाइज किया था, अमीर खुसरो को। और उसने कुछ बिल्डिंग्स बनाई थी। उस समय उसने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। अलाई दरवाजा को, इसको आप अलाउद्दीन खिलजी के नाम से याद रख सकते हैं। अलई मतलब अलाउद्दीन खिलजी के नाम से, और ये दिल्ली में था। तो इतना तो हम लोगों ने आज इस लेक्चर में किया। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, उसके 3 रिफॉर्म्स, इन सारी चीजों को किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों आपको ध्यान रखनी है और इस चीज को पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है, तो भी आपको ये सारी चीजें होगी। और हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेट्स, तो डेट्स को याद रखना है। और एक बहुत ही फेमस हुआ करते थे टिम करके, मैं सुनकर मुझे आखिरी का नाम याद नहीं आ रहा है, टिम करके कोई थे, उन्होंने कुछ वर्ड्स कहा था कि प्रतिभा कहीं ना कहीं मेहनत से हार जाती है। अगर हम चाहे जितनी भी प्रतिभा हमारे अंदर हो, ठीक है,
और अगर मेहनत ना करें तो एंड में मेहनत ही जीतती है और प्रतिभा हार जाती है। तो जिसको ये गुमान हो कि भैया हम तो बहुत टैलेंटेड है, हम सब कर लेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो जो रिवीजन नहीं करेगा और जो बच्चा रिवीजन करता हुआ आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा। क्योंकि हम नहीं कह रहे, टिम नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहे, उन्होंने कहा था, और नेल्सन मंडेला ने भी एक चीज कही थी, कहीं ना कहीं हमको मेहनत करते रहना चाहिए, उस मेहनत ही कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट देती है। तो उस चीज को भी हमें अपने पिछले जो पास्ट के लोग हैं, जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं, उनके कोट्स को याद रखना चाहिए कहीं ना कहीं, और वो कोट्स कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करते हैं। तो उस कोट्स को याद करते हुए आपको अपने एग्जाम को अच्छे से और बेहतर से देना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और आगे की पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।